अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अमेज़ोन के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और लिस्टिंग दरअसल होती क्या चीज़ है। वैसे इसका आइडिया मैं डमी लिस्टिंग के अंदर दे चुका हूँ, लेकिन अब हम ज़रा इसमें इसको डिटेल में देखेंगे कि लिस्टिंग क्या होती है, उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनको लिखते हुए हमने किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिस्टिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो लिस्टिंग का होता है वो होता है टाइटल, जो सबसे ऊपर शो हो रहा होता है, और उसके साथ ही आपको इमेजेस शो हो रही होती है प्रोडक्ट की। और फिर उसके नीचे बुलेट पॉइंट आते हैं, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, और आगे भी रहा बैक एंड सर्च टर्म। सर्च टर्म जो होती है ना, वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप लिस्ट क्रिएट करने लगते हैं तो तब आप ये सेलर सेंट्रल में ऐड प्रोडक्ट करते हुए डालते हैं। लेकिन ये है कि ये ज़ाहरी तौर पे किसी को नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ आपको नज़र आएगी जब आप अपनी या अपने क्लाइंट की लिस्ट बना रहे होंगे। उसके बाद है ईबीसी कंटेंट या फिर ए प्लस कंटेंट, और उसके बाद है वीडियोस वगैरह। तो ये जो ईबीसी और वीडियो हैं ये हर सेलर नहीं लगा सकता। ऐसा सेलर सेलर जिसके पास ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री हो, वो ये दोनों ऑप्शन अवेल कर सकता है। अगर आपके पास ये ब्रांड रजिस्ट्री है तो आप इनको यूज कर सकते हैं, और इवन डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए, अदरवाइज आप इनको यूज नहीं कर सकते। तो ये एक एग्जांपल है छोटी सी हमारे पास के सबसे टॉप के ऊपर ये जो देखें, ये मैंने एक लिस्ट खोली हुई है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये टाइटल है हमारे पास। ये देखें, ये जो रेड में हाईलाइट किया गया है, और ये नीचे ब्रांड नेम है। उसके बाद ये टोटल रेटिंग्स हैं, प्राइस है, और फिर नीचे आपकी अगर कोई वेरिएशन है तो वो इस जगह पे शो हो रही होती है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये इमेजेस शो हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट के, या फिर जो हम प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं लिस्ट, उसके इमेजेस शो हो रहे हैं। तो आपकी प्रोडक्ट या आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट के इमेजेस भी इसी तरह शो होंगे। और नीचे ये इंफॉर्मेशन है फर्दर प्रोडक्ट के बारे में, कलर कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो वो इंफॉर्मेशन है। और फिर ये नीचे देखेंगे तो आपको इस तरह के 5 बुलेट पॉइंट नजर आएंगे। ये बुलेट पॉइंट है, और फिर उसके नीचे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है या फिर कोई वार्निंग है, वो जब आप लिस्ट क्रिएट करने लगते हैं तो सेलर सेंटर के अंदर वो ऑप्शंस आपके पास आते हैं। तो अगर वो फीचर्स आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐड होते हैं तो आप लिख देते हैं, और ये फ्रंट एंड पे बायर को शो होते हैं लिस्ट के ऊपर। और ये फिर नीचे एग्जांपल है ईपीसी की, या इसे इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट भी कहा जाता है, या ए प्लस कंटेंट भी कहा जाता है। ये उसकी एग्जांपल है, ये नीचे शो हो रहा होता है लिस्टिंग के ऊपर। और फिर उससे नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, जिसमें आपने फर्दर डिटेल में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया होता है। सम टाइम ये होता है कि जब आप ईबीसी कंटेंट लगाते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती, ये पीछे चली जाती है और ऊपर ये ईबीसी कंटेंट नजर आता है। लेकिन इस केस में हमारे पास ये दोनों चीजें शो हो रही हैं। तो खैर ये कंपोनेंट है मोटे मोटे जो हमने देखे हैं। अब जरा डिटेल में इनको देखते हैं कि भाई इनको लिखते हुए हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। अब दरअसल जरा लिस्टिंग के कंसेप्ट को समझ लें। लिस्टिंग में ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट का कंटेंट लिखते हैं, जो कि आप फिर सेलर सेंटर के थ्रू अपडेट करते हैं, और जो बायर होता है उसको शो होता है जब आप लिस्ट पे पहुंचता है। मतलब ये एक डिटेल पेज होता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पुट कर रहे होते हैं। कंटेंट आप खुद लिखते हैं, जबकि जो फोटोग्राफी होती है और ईबीसी होता है और जो वीडियो होती है वो आप प्रोफेशनल से बनवाते हैं। अगर आपको खुद ये चीजें आती है तो खुद कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि ये प्रोफेशनल से ही बनवाएं, ताकि बेहतरीन सी इमेजेस आपके पास आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल को। टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और सबसे पहले जो चीज नजर आती है बायर को या कस्टमर्स को, वो टाइटल और इमेज ही होता है आपका। तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैंकिंग के अंदर और कन्वर्जन के अंदर। कन्वर्जन कहा जाता है सेल को। और इसके अलावा अमेजोन का जो एल्गोरिथम है A9, वो भी इसको बहुत ज्यादा लेवरेज देता है। जो कीवर्ड आप इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं वो उनको बूस्ट अप करता है, और जब वो कीवर्ड यूज किए जाते हैं अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, तो वो आपकी लिस्ट को भी बूस्ट अप करता है उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट।
और इसकी जो नॉर्मल लिमिट होती है वो 200 कैरेक्टर होती है, जबकि जो रिकमेंडेड है, जो प्रोफेशनल या फिर जो एक्सपीरियंस पर्सन रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि भाई 70 to 100 कैरेक्टर आप डालें टाइटल के अंदर, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो मोबाइल व्यू के लिए वायबल हो जाए, मेन मोबाइल व्यू के लिए फ्रेंडली हो। ज्यादातर जो परचेजेस होती है अमेजोन के ऊपर वो मोबाइल से ही होती हैं, तो 70 to 100 कैरेक्टर होंगे तो वो मोबाइल पे बिल्कुल सारा आपका टाइटल नजर आ जाएगा मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा जाएंगे तो फिर वो पूरा टाइटल आपका नजर नहीं आएगा। लेकिन ये है कि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज वेरी करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 70 और 100 को फॉलो करें। आप 200 की लिमिट को यूज कर सकते हैं, लेकिन 200 से ऊपर नहीं जाना। उसके बाद है कि टाइटल में आपने किन किन चीजों को लाजमी इंक्लूड करना है। ब्रांड नेम, जो भी आपकी क्लाइंट का ब्रांड नेम हो, वो आपने, या फिर अगर आपकी आप अपनी प्रोडक्ट है तो ब्रांड नेम आपको पता होगा, वो आपने लिखना है। कलर और पैक आपने बताना है कि येलो कलर है, वाइट है, और पैक मतलब 5 का पैक है, 10 का पैक है, 25 का, वो बताना है। और अपनी प्रोडक्ट का सुपर रेलेवेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने यहाँ पे पुट करना है। सुपर रेलेवेंट का मतलब ये है कि अगर उस कीवर्ड को लिखा जाए तो नीचे सारे के सारे रिजल्ट्स में आपकी ही प्रोडक्ट, आपकी सिमराज, ये नहीं है कि आपकी लिस्ट। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च की हुई है वही चीजें शो होंगी। मतलब आपने गार्लिक प्रेस अगर लॉन्च किया हुआ है तो नीचे गार्लिक प्रेसेस की लिस्टें आए, तो आपने उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसके अंदर 3 या 4 से ज्यादा लफ्ज हों, मतलब मिनिमम 3 हूँ या फिर 4 5 6 अल्फाज हों या वर्ड्स हों, तो वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएगा। टू टेल को यूज नहीं करना, आपने 3 4 के ऊपर जाना है कीवर्ड्स। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का जो साइज है, स्मॉल मीडियम लार्ज, अगर इस तरह का कोई सीन है वो भी आपने मेंशन करना है। और अगर उस प्रोडक्ट को यूज करने के कोई बेनिफिट है तो वो भी आपने लाजमी बताने हैं। इसके अलावा आपने अपनी प्रोडक्ट का यूएसपी बताना है। यूएसपी कहा जाता है यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, ये शायद मैंने पहले भी बताया हो। मीन आपकी प्रोडक्ट कैसे दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर रही है, कैसे डिफरेंट है ये बाकियों से कैसे बेहतर है, ये पॉइंट आपने लाजमी अपने टाइटल के अंदर ही हाईलाइट कर देना है। तो ये 4 5 चीजों का आपने ख्याल करना है और ये आपने अपने टाइटल के अंदर लाजमी मेंशन करनी है जब भी आप अपने क्लाइंट की लिस्ट के लिए कंटेंट लिखने लगे। उसके बाद इमेजेस, इमेजेस बहुत ही काम की चीज होती है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकली भी जिंदगी में देखा हो तो हम लोग रिटन फॉर्म में चीजों से ज्यादा जो इमेज होता है उसको पढ़ना पसंद करते हैं या उसको देखना पसंद करते हैं, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े, खाली देखने से ही हमें चीजें विजुअलाइज कर लें, हम चीजों को समझ लें देखने से ही। तो इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आपका मेन इमेज, पहला इमेज जो होता है उसे मेन इमेज भी कहा जाता है, वो आई कैची है, तो डेफिनेट सी बात है जो बायर या कस्टमर है वो आपकी लिस्ट के ऊपर रुकेगा और उसको क्लिक करेगा ताकि देख सके, फर्दर आगे पढ़ सके, आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सके। तो आपके प्रोडक्ट के इमेजेस बहुत ज्यादा आई कैची होने चाहिए, और जो आपका मेन इमेज हो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। पीछे बैकग्राउंड आपने किसी और कलर का नहीं डालना, क्योंकि अमेज़न रिकमेंड यही करता है कि वाइट बैकग्राउंड हो। तो ये जो इमेजेस होते हैं वो बायर्स को प्रोडक्ट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। वो अपने माइंड में एक इमेजिनेशन कर रहे होते हैं और आपकी जो लिस्टिंग है उनके साथ कनेक्ट हो जाती है उनके मेंटल लेवल के ऊपर। उसके बाद ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं, साइज है, डायमेंशंस हैं, लेंथ है, डेप्थ है, वो सारी चीजें आप पिक्चर के अंदर इजीली बता सकते हैं, तो वो आपने इमेजेस में लाजमी कवर करना है। अपनी इन्फोग्राफिक्स इसको कहा जाता है कि अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इमेज के अंदर शो करनी है। पहले इमेज में नहीं करनी, दूसरे में कर लें या तीसरे में कर लें। पहला, क्योंकि पहले ही इमेज के अंदर क्लियर व्यू होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट का, बिल्कुल साफ सुथरी आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही होगी विद वाइट बैकग्राउंड। इसके अलावा 7 से 9 इमेज तक अमेजोन आपको अलाउ करता है, तो आप ऐड कर सकते हैं। 7 करें या 9 करें, 9 कर लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना मिनिमम 7 जरूर करें इमेजेस। फर्स्ट इमेज आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, और इसके अलावा 3D इमेजेस थोड़े से आप ऐड करें 1 2, और इसके अलावा लाइफ स्टाइल इमेजेस यूज करें कि भाई आप ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप अगर किचन की प्रोडक्ट है तो आप कोई किचन के अंदर बनाएगी कोई पिक्स हो, कोई लड़का या लड़की उसको यूज कर रहा हो, ताकि वो जो बायर है उसको विजुअलाइज कर सके। इन्फोग्राफिक्स आपने ऐड करने हैं, मेन आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि इसका वेट कितना है, लेंथ कितनी है, डायमेंशंस क्या है इसकी, ताकि
वो आपके बुलेट्स तक जाए ही ना, इमेजेस को देख के ही वो परचेज कर लें। और सबसे आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी प्रोडक्ट का यूएसपी आपने लाजमी हाईलाइट करना है। आपके प्रोडक्ट में जो चीज़ बाकियों से मुख्तलिफ है, जो उसको डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो आपने लाजमी हाईलाइट करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, आपने कोई सिलिकॉन की ग्रिप लगा दी है अपने गार्लिक प्रेस के ऊपर, या कुछ भी, एनीथिंग जो भी आपने डिफरेंट काम किया हुआ है। इवन अगर आपने बंडलिंग ही डिफरेंट की हुई है, मतलब कोई बंदा 5 का पैक बेच रहा है, आपने 10 का किया हुआ है, तो आप उसको हाईलाइट करें। सिंपल सी बात है, अगर आपने इस तरह भी किया हुआ है तो उसको लाजमी मेंशन करें। उसके बाद है, हम बेस्ट इज टू आउटसोर्स इट, मतलब आप अपनी फोटोग्राफी खुद ना करें, आउटसोर्स करें, प्रोफेशनल से बनवाएं फोटोग्राफी। और वो आप अपनी जेब से नहीं बनवाएंगे, अगर क्लाइंट की प्रोडक्ट है तो क्लाइंट ही आपको बनवा के देगा। लेकिन ये है कि आपने उसको ऐसा बंदा रिकमेंड करना है जो कि रियल में प्रोफेशनल हो और अच्छी इमेजेस बना के दे। उसके बाद है बुलेट्स। बुलेट्स के अंदर आपके पास 1000 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, मैक्सिमम आप 1000 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो 5 बुलेट्स होते हैं। बेहतर यह है कि आप हर के अंदर मैक्सिमम 200 कैरेक्टर ऐड करें, तो आपकी जो लिमिट है ना, वो आप लिमिट के अंदर ही रहेंगे, 1000 को क्रॉस नहीं करेंगे। बुलेट्स के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देनी होती है, और उसकी जो की फीचर्स होते हैं या जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपने शो करानी होती हैं। अब देख लेते हैं कि भाई आपने फर्स्ट बुलेट में क्या क्या करना है। फर्स्ट बुलेट के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन जो कंपलसरी है और आप अपने टाइटल में नहीं दे सके, तो आपने वो पहले पहले बुलेट में ही कवर कर लेनी है। और उसके बाद आपने एक सुपर रेलेवेंट कीवर्ड आपने अपने फर्स्ट बुलेट के अंदर ऐड करना है लाजमी। ज्यादा नहीं करने, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग ये होता है कि आप हर जगह 5 5 2 2 3 3 कीवर्ड डाल दें, क्योंकि जो बायर आया होता है ना आपकी लिस्ट के ऊपर, उसको कीवर्ड से कोई कंसर्न नहीं होता। उसको ये कंसर्न होता है कि जो चीज वो लेने आ रहा है वाकई में वो उसी लिस्ट पे ही आया हुआ है, वही प्रोडक्ट उसके सामने आई हुई है जो उसके माइंड में है। तो उसके जो सवालात होते हैं, जो उसके कंसर्न्स होते हैं उसके माइंड में, उनका जवाब देना होता है आपने अपनी कॉपी के अंदर या फिर अपने लिस्टिंग के अंदर, बुलेट्स टाइटल वगैरह के अंदर। तो पहले में आपने उसको अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस से मुराद अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जो आप टाइटल में नहीं बता सके। और दूसरा जो बुलेट होता है, उसमें आपने बायर के पेन पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है। पेन पॉइंट्स आपको कहाँ से पता चलते हैं? बायर्स के, जो आपके दूसरे कंपेटिटर हैं उनके नेगेटिव रिव्यूज जाके पढ़ें। आप जाके देखें कि भाई जो बायर है उसको क्या मसाइल आ रहे हैं, किन बातों का शिकवा कर रहा है, तो वो उसका पेन पॉइंट है, जिन बातों के ऊपर वो शिकायत कर रहा है। तो दूसरे में आपने उसके पेन पॉइंट्स को आंसर करना है, मीन से ये बताना है कि भी जो जो मसाइल आपको आ रहे हैं वो मेरी इस प्रोडक्ट में नहीं है, या ये उनका सोल्यूशन है, ये उन सबसे बेहतर है। तो आपने दूसरे बुलेट के अंदर बायर्स के पेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। और आपने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड इधर भी ऐड कर देना है दूसरे बुलेट के अंदर भी। और जो थर्ड बुलेट है उसके अंदर आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है अपने बायर को। मीन आपकी प्रोडक्ट को कैसे वो यूज कर सकता है, या किसी भी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप ऐड अप करना चाहते हैं, तो वो आपने थर्ड बुलेट के अंदर देनी है। और उसके साथ एक कीवर्ड आपने ऐड करना है लाजमी, सुपर रेलेवेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड। फोर्थ बुलेट में ये होता है कि आपने अपने बायर के अंदर डिजायर पैदा करनी होती है। और डिजायर कैसे पैदा करते हैं किसी भी चीज की? उसको उसका फायदा दिखा के, मेन जो आपका कस्टमर है उसको उसका फायदा दिखाना है कि भाई ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये फायदे होंगे। इसमें आपने उसके पेन पॉइंट या उसको दर्द नहीं दिखाने, आपने उसको फायदा या प्लेयर दिखाना है कि भाई ये आपको खुशी या एंजॉयमेंट मिलेगी अगर आप इसको यूज करेंगे और हमारी प्रोडक्ट को लेंगे, चौथे बुलेट के अंदर। और इसमें आपने पेन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करना, और एक कीवर्ड ऐड कर देना है। और जो फिफ्थ या जो आखिरी आपका बुलेट पॉइंट होता है, उसके अंदर आपने क्या करना है, अपने कस्टमर को रिफंड ऑफर करना है कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो हम आपको रिफंड कर देंगे। इवन दो कि अमेजोन खुद ही रिफंड कर देता है अगर वो उन्हें पसंद ना है, लेकिन आपने यहाँ पे लिखना है ताकि उसके माइंड से सारी चीजें क्लियर हो जाएं और वो मतलब ओपन होकर परचेज कर ले, उसके माइंड में हो कि अगर मुझे पसंद नहीं आई तो ये मुझे पैसे वापस कर देंगे। और
जो अगर वो मेल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, मतलब मर्द मर्द उसको यूज करते हैं, तो आपने उसमें कोई यूनिकनेस शो करानी है उस प्रोडक्ट के अंदर कि भाई ये रेयर चीज है या यूनिक है मार्केट के अंदर। क्योंकि मेल की साइकोलॉजी है कि वो यूनिक चीजों को पसंद करता है, जबकि फीमेल्स की साइकोलॉजी ये है कि वो ये पसंद करती है कि उनको गारंटी दी जाए और उनको सस्ती चीज दी जाए। तो इन चीजों का ख्याल रखना है आपने, बुलेट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ज्यादातर लोग बुलेट्स पढ़ने के बाद ही चीज आपकी परचेज कर लेते हैं, तो डिस्क्रिप्शन तक नीचे जाते ही नहीं है। तो बुलेट्स के अंदर आपने अपने बायर के पेन पॉइंट्स और उसको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो, और उसको जो सोल्यूशन मिलना है या फिर प्लेयर मिलनी है वो उस प्रोडक्ट से, वो हाईलाइट कर देनी है और एंड पे उसको गारंटी दे देनी है। तो ये एक बेसिक सी साइंस है इसके पीछे। साइंस क्या, मतलब पॉइंट्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं इसको लिखते हुए। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 59% जो कस्टमर्स हैं ना, वो बुलेट्स के बाद डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ते हैं, एक दफ़ा एक नज़र मारते हैं ताकि उनको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाए। और इसकी जो लिमिट होती है ना, वो 2000 कैरेक्टर की होती है। 2000 कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, एक बात माइंड में रख लें कि अगर आप कैरेक्टर लिमिट को क्रॉस करेंगे ना, तो अमेजोन का जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली उस मॉड्यूल को या उस ऑप्शन को आपकी लिस्ट से आउट कर देगा, उसको वो इंडेक्स ही नहीं करेगा, शामिल ही नहीं करेगा। मतलब अगर आपने डिस्क्रिप्शन 2500 की लिख डाली तो वो उसको इग्नोर कर देगा। तो आपने कैरेक्टर लिमिट्स के अंदर ही रहना है। अब इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपके कीवर्ड्स बचे हुए हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, वो आपने इधर पुट कर देने हैं। लॉन्ग टेल का लफ्ज इसलिए हर जगह आ रहा है कि लॉन्ग टेल लिखेंगे तो शॉर्ट टेल जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएंगे। कैसे कवर हो जाएंगे? मिसाल के तौर पे एक कीवर्ड है गार्लिक प्रेस, ये है शॉर्ट टेल कीवर्ड। और एक है स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। जब आप लिखते हैं स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, तो वो गार्लिक प्रेस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो वो आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड इधर पुट करने हैं। और की फीचर्स जो हैं, जो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो बताने हैं। बायर की पेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, उसके जो कंसर्न्स हैं या फिर जो उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो आपने लाजमी यहाँ पे बताने हैं। अब यहाँ पे आपको सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बायर के माइंड में क्या सवाल आ रहा है। तो आपने अपने कंपेटिटर्स की लिस्टों को जाके देखना है, वहां पे एक क्वेश्चन आंसर वाला ऑप्शन होता है, वहां पे उन्होंने सवाल पूछे होते हैं बायर ने। तो आपने कोई कॉमन जो 10-12 सवालात हों उनका जवाब देना है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। यूं नहीं है कि आप सवाल लिखे फिर जवाब दें, आपने सीधा सीधा बस टू दी पॉइंट जवाब दे देना है कि ये चीज भी इसमें है, ये भी है और ये चीज नहीं है, जो भी रियलिटी है प्रोडक्ट के बारे में, ताकि उसको सवाल ही ना पूछना पड़े। कॉपी पढ़ के या आपकी लिस्टिंग पढ़ के उसको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। उसको यूज कैसे करना है, क्या क्या इस्तेमालात हैं, कहाँ कहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताना है, बेनिफिट्स बताने हैं। और आपने अपने डिस्क्रिप्शन को कंसाइज और क्लियर रखना है, टू दी पॉइंट हो आपकी डिस्क्रिप्शन, बहुत ज्यादा लंबी लंबी नहीं छोड़नी, टू दी पॉइंट बात करनी है। और ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी जो कि कंफ्यूजिंग हो। मीन वो सारा कुछ देख के बैठा हुआ है और एंड पे जाके आप 2-3 लाइनें ऐसे ऐसी लिख दें जिनको पढ़ के बायर कंफ्यूज हो जाए या आपका कस्टमर कंफ्यूज हो जाए। ऐसा नहीं करना। ऐसी स्टेटमेंट्स देनी है जो कि बिल्कुल क्लियर और नीट एंड क्लीन हो, जिनको पढ़ के उसको क्लियरली सारी चीजें समझ आ जाए और वो आपकी प्रोडक्ट परचेज कर लें। उसके बाद आता है बैक एंड सर्च टर्म्स। जो कीवर्ड्स आपके रह जाते हैं एंड पे डिस्क्रिप्शन, बुलेट्स और टाइटल में लगाने के बाद, उनको आपने बैक एंड के ऊपर एक ऑप्शन होता है सर्च टर्म वाला, वहां पे ऐड करना होता है। और वहां पे आप 249 बाइट्स ऐड कर सकते हैं। बाइट्स अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आता तो सिंपल आपने गूगल पे जाके लिखिए बाइट्स कैलकुलेटर, तो वो आपके पास आ जाएगा टूल। आप उसके अंदर आप अपने कंटेंट को डालेंगे तो आपको बता देगा कि इसके कितने बाइट्स बन रहे हैं। तो आपने इसकी जो लिमिट होती है ना वो 249 की होती है, 249 बाइट्स से ऊपर नहीं जाना आपने बैकएंड सर्च टर्म लिखते हुए। अच्छा जी, जो आपके कीवर्ड्स रह जाए वो आपने बैकएंड सर्च टर्म में ऐड कर देने हैं। अब इसके लिए अमेजोन कुछ गाइडलाइंस देता है जो कि मैंने बिल्कुल सेम टू सेम स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने लगाया हुआ है। आप चाहें तो गूगल से भी देख सकते हैं फर्दर, लेकिन ये है कि ये सबसे बेहतरीन डाटा है जो कि अमेजोन ने दिया हुआ है। वो ये कहता है कि आपने लिमिट के अंदर रहना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना। सिनोनिम वगैरह आप ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर किसी चीज को डिफरेंट स्पेलिंग्स से सर्च किया जा रहा है वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा एब्रीवेशंस आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब तमाम लफ्ज छोटे ही लिखें लोअर केस में, तो वो ठीक है, चल जाता है। इसके अलावा आपने प्रोनाउंसिएशन या पंक्चुएशन, सॉरी, पंक्चुएशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और छोटे लफ्ज जैसे होते हैं एन, एड, एंड, फार, आफ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस मोटे मोटे जो कीवर्ड हैं वो लिख दें। और सिंगुलर या प्लूरल का कोई मसला नहीं है, आप कोई एक यूज कर लें या सिंगुलर या प्लूरल यूज कर लें। मतलब सपोज आपने लिखना है गार्लिक प्रेस, तो आप गार्लिक प्रेस लिख दें, वो गार्लिक प्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई ब्रांड नेम नहीं लिखना, किसी भी, ना अपना लिखना है ना किसी और का ब्रांड नेम लिखना है इधर सर्च टर्म के अंदर, ना ही कोई एसएन लिखना है। और ना ही आपने कोई ऐसे लफ्ज जो लिखने हैं न्यू या सेल नाउ, इस तरह के लफ्ज नहीं लिखने, या चीपेस्ट, अमेजिंग, इस तरह के लफ्ज आपने नहीं लिखने। ना ही कोई अब्यूजिव लैंग्वेज आपने यूज करनी है। और ये नीचे उसने लिखा हुआ है टेम्परेरी जो लफ्ज होते हैं, अवेलेबल नाउ, ब्रांड न्यू, करंट, डिस्काउंटेड, इस तरह के लफ्ज आपने यहाँ पे नहीं लिखने। बस आपने अपने कीवर्ड्स से ही कनेक्ट रहना है, वही यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं ईबीसी और वीडियो। तो ये सिर्फ जो ब्रांडेड सेलर्स होते हैं जिनका ब्रांड अप्रूव होता है, रजिस्टर होता है अमेजोन के साथ, वो ये यूज कर सकते हैं ईबीसी और वीडियो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने क्लाइंट्स को लाजमी रिकमेंड करना है कि भाई ईबीसी और वीडियोस लाजमी बनवाएं अपने प्रोडक्ट के लिए। इसका ये कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और पीपीसी में भी वीडियो बहुत हेल्प करती है। अगर पीपीसी के लिए भी वीडियो आप बनवा सकते हैं तो वो कन्वर्जन रेट बढ़ाती है आपका, सीपीसी भी कम होता है उस पर। तो खैर, पीपीसी आगे देखेंगे हम। अब लिस्टिंग के बाद हमारा जो टॉपिक रहता है वो पीपीसी का ही है, उसे हम बड़ी डिटेल में देखेंगे। और बेस्ट यही है कि ईबीसी और वीडियो आप किसी प्रोफेशनल से बनवाएं, क्योंकि अगर आपको तरीका आता है तो लाजमी बना लें, वरना किसी प्रोफेशनल से ही बनवाएं। लिस्टिंग लिखते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले आपने सोशल लिसनिंग करनी है। मेन अपने प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम डाटा इकट्ठा करना है। अपने कंपैटिटर्स के जाके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने हैं। और जो क्वेश्चन आंसर वाला वो होता है, ऑप्शन होता है, उसको जाके रीड करना है। अमेजोन के ऊपर जाएंगे, किसी की लिस्ट ओपन करेंगे तो वहां से पे आपको नीचे नजर आएगी ये सारी चीजें। तो आपने मैक्सिमम डाटा इकट्ठा करना है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। बायर्स के पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज के अंदर लिखे हुए होंगे, वो आपने देखने हैं। और उसके क्या सवालात हैं, क्या कंसर्न्स हैं, ये भी आपको उधर से कंपेटिटर्स की लिस्टों से ही मिलेंगे। और इसके अलावा आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट की ऐड करनी है अपनी लिस्ट के अंदर जब आप लिस्ट बना रहे हो। और नेक्स्ट ये है कि आपने जो काम नहीं करने, वो ये है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना डाटा। और कोई भी जगह ऐसे खाली नहीं छोड़ देनी। जो आपको ऑप्शन दे रहा है अमेजोन, अगर वो प्रोडक्ट से रेलेवेंट है तो उसको लाजमी यूज करें। कीवर्ड स्टफिंग आप लोगों ने नहीं करनी। मेन ये है कि हर जगह कीवर्ड्स नहीं डाल देने, जहां पे जरूरत है वहां पे ऐड करनी है। पर बुलेट एक कीवर्ड इनफ है। ब्रांडेड की नेम जो होते हैं या ब्रांडेड कीवर्ड जो होते हैं जिनके अंदर कोई ब्रांड नेम आ रहा हो, तो वो आपने यूज नहीं करना है। और ब्रांडेड कीवर्ड्स, ये मेरे ख्याल में कीवर्ड के सेशन में मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे पता चलता है कि ये ब्रांडेड कीवर्ड है या नहीं है। अगर किसी को याद नहीं है तो सिंपली, अगर किसी कीवर्ड के ऊपर आपको शक है कि इसके साथ जो लफ्ज लिखा आया है ये ब्रांड का नाम हो सकता है, तो आप जाके उसको अमेजोन पे सर्च कर लें। तो अगर वो ब्रांड नेम होगा तो नीचे उस ब्रांड की लिस्ट शो हो जाएगी आपको। तो इन चीजों का ख्याल करना है आपको। आपने अपनी प्रोडक्ट का कंटेंट या लिस्टिंग बनाते हुए, लिस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि लिस्टिंग नहीं आगे जाके सारा काम करना होता है। आपकी सेलें वगैरह सारा कुछ लिस्टिंग की बेस पे ही होनी है। तो लिस्टिंग के ऊपर आपने काफी टाइम लगाना है और बहुत ही लेवल की लिस्ट आपने बनानी है। और लिस्टिंग के लिए आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है। जब आपकी प्रोडक्ट शिपिंग फेज में होती है तो आपके पास और कोई काम नहीं होता, सारा कुछ आप कर चुके होते हैं, तब आपने लिस्टिंग के ऊपर काम करना है। अपनी प्रोडक्ट की 2 या 3 कॉपीज लिखनी है, एक लिखी फिर उसको इम्प्रूव करके दूसरी लिखनी है, फिर तीसरी लिखनी है। तो जो तीसरी आएगी ना वो सबसे बेहतरीन होगी आपकी कॉपी या लिस्टिंग।
तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये एक जो बेसिक सारी चीज़ें हमने लिस्टिंग की कवर कर ली हैं। अब आगे मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर कैसे बनाएंगे। ये जो सब कुछ था, ये तो कंटेंट लिखने के लिए था, लिस्टिंग का कंटेंट और इमेजेस या वीडियो वगैरह। ये जब सारी चीजें आपने करा ली, अब आपने उसको अपलोड करना है अमेजोन के ऊपर। तो वो अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे करेंगे।